शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 30वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम के ये 5 विभाग हैं। इन पांचों में से पहला विभाग अहिंसा, हिंसा न करना, अन्यायपूर्वक किसी को भी दुख, कष्ट, पीड़ा न पहुंचाना, प्राणी मात्र को किसी भी प्रकार का दुख अन्यायपूर्वक दिया जाता है तो वह हिंसा मानी जाएगी, और न्यायपूर्वक किसी को भी दुख दिया जाता है वह अहिंसा है। मन से, वाणी से और शरीर से, मानसिक रूप से, वाचनिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट अन्यायपूर्वक नहीं देना, चाहे वो माता पिता हो, गुरु आचार्य हो, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, या न्यायाधीश हो, पुलिस हो, मिलिट्री हो, या कोई भी हो, अन्यायपूर्वक किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट, दुख, पीड़ा नहीं दे सकते। इसी का नाम अहिंसा है। आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे वर्ग हैं, एक ओर से हिंसा करते रहते हैं, न जाने गाजर मूली की तरह ऐसे ऐसे प्राणियों को मौत के घाट उतारते हैं, और दूसरी ओर से वो अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, गोदान करते हैं, भूमि दान करते हैं, पता नहीं क्या क्या दान करते हैं। परंतु महापुरुषों ने कहा न भूत प्रदानम, न सुवर्ण प्रदानम, न गो प्रदानम, न तथा अन्न प्रदानम, यथा वदंती महप्रदानम सर्वेषु दानेषु अभय प्रदानम। यदि कोई व्यक्ति अभय प्रदान करता है, भय से मुक्त करता है, मृत्यु के भय से जो व्यक्ति मुक्त करता है, अभय का प्रदान करता है, इससे बढ़कर और कोई दान नहीं है। इसलिए आयुर्वेदकार, चिकित्सा शास्त्र के आयुर्वेदकार महर्षि चरक कहते हैं, वो कहते हैं अहिंसा प्राणिनाम प्राणवर्धनानाम उत्कृष्टतमम एकम। महर्षि चरक कहना चाहते हैं संसार में ये जो अहिंसा है, प्राणियों के प्रति, आत्माओं के प्रति जो अहिंसा करना है, अन्यायपूर्वक किसी को दुख नहीं देना है, ये अहिंसा प्राणियों के लिए, प्राणों को बढ़ाने में सर्वोत्कृष्ट एकमात्र उपाय है। यदि किसी के प्राण आप दे रहे हो, प्राण दान कर रहे हो, प्राणों की रक्षा कर रहे हो,
अभय प्रदान कर रहे हो, इससे बढ़कर और कोई उपाय उत्तम नहीं हो सकता और इससे बढ़कर और बड़ा दान नहीं हो सकता। क्योंकि अभय प्रदान करना, प्राणों की रक्षा करना, प्राणों को यथावत बनाए रखना, प्राणों का हरण न करना, इससे बढ़कर बड़ा दान और कोई संसार में नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना। और जो व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपनी चमड़ी की रक्षा के लिए, अपने मांस की रक्षा के लिए दूसरों का मांस खाता है, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के अंतर्गत स्पष्ट शब्दों में कहा है। कहते हैं, स्वमांसम परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति। स्वमांसम परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति, नास्ति क्रूरतरस्तस्मात् स नृशंसतरो नरः। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, अपने मांस को बढ़ाने के लिए जो व्यक्ति अपने मांस की पुष्टि के लिए, इसकी उन्नति के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, इसको तंदुरुस्त बनाने के लिए दूसरों के मांस को खाता है, तो कहते हैं नास्ति क्रूरतरः तस्मात्, इससे बढ़कर क्रूरता और दुनिया में नहीं हो सकती। जो अपने मांस को बढ़ाने के लिए दूसरों के मांस को खाता है, इससे बढ़कर क्रूरता दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। इसलिए कह रहे नास्ति क्रूरतरः तस्मात् स नृशंसतरो नरः। और वो नर, वो मनुष्य क्या है? वो नृशंसतर है, यानी सर्वनिकृष्ट है। उससे निकृष्ट व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। ये महर्षि वेदव्यास महाभारत के प्रसंग में कहते हैं। देखिए व्यक्ति की क्या स्थिति है, किस प्रकार अपने आप को बना के रखता है व्यक्ति। अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरों के प्राणों का हरण करना कितना बड़ा पाप है। व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता है, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, न्याय किसे कहते हैं, अन्याय किसे कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं, असत्य किसे कहते हैं। इसका निर्धारण आप मैं नहीं कर सकते। हम अपनी अपनी दृष्टि से इनका निर्धारण नहीं कर सकते। फिर कौन करेगा? जिसने संविधान बनाया है, जिसने संविधान बनाया है, जिसने इस संसार का निर्माण किया है, जिस प्रकार से एक देश को चलाने के लिए देश का संविधान होता है, उस देश के संविधान के अनुसार उस देश में रहने वाले रहते हैं। उस देश में रहने वाले लोगों को उस देश के संविधान का पालन करना होता है। और जो संविधान कहता है वही सत्य है, जो संविधान कहता है वही धर्म है, जो संविधान कहता है वही न्याय है। तो संविधान के अनुसार उस देश में रहने वाले लोगों को चलना होता है। ये तो मनुष्यों का बनाया हुआ संविधान है, क्योंकि इस देश को मनुष्य लोग चला रहे हैं। कुछ मनुष्यों के समुदाय ने मिलकर के संविधान बनाया है। ठीक इसी प्रकार से घर का अलग संविधान है, समाज का अलग संविधान है, ऐसे पूरे विश्व का एक अलग संविधान है। पूरे विश्व के लिए एक अलग प्रकार के नियम हैं, विश्व के अलग नियम हैं, देश के अलग नियम हैं, प्रांत के अलग नियम हैं, जिला के अलग नियम हैं, नगर के अलग नियम हैं, मोहल्ले के अलग नियम हैं, घर के अलग नियम हैं, सबके अलग अलग नियम हैं। सब लोग इन नियमों में बंधे हुए हैं, इन नियमों के अनुसार चलना होता है।
ठीक इसी प्रकार से इस सृष्टि को, इस संसार को जिस किसी ने भी बनाया है, जिसने बनाया उसी को हम ईश्वर, परमेश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो सर्वव्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में विराजमान है, इतने लंबे चौड़े संसार को बनाने वाले महान है, सर्वोत्कृष्ट है। उसने इस संसार को बनाया, हम मनुष्यों को बनाया, उसका अपना संविधान है, उसी संविधान के अनुसार हमें चलना है। और उसने संविधान के रूप में वेदों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। और वेद कहते हैं अन्यायपूर्वक किसी को भी कष्ट, पीड़ा, दुख नहीं दे सकते। ये न्याय है और ऐसा करना ही अहिंसा है। इसलिए हम अपने मांस को बढ़ाने के लिए दूसरों के मांस को नहीं खा सकते। मांसाहार इस शरीर के लिए उपयुक्त भोजन नहीं हो सकता। आयुर्विज्ञान कहता है, मेडिकल साइंस कहता है, हमारी शरीर की जो संरचना है ये मांस के लिए नहीं है, मांसाहार के लिए नहीं है, शाकाहार के लिए है। और संविधान भी, वेद का संविधान भी यही कहता है, स्वमांसम परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति। जो अपने मांस को बढ़ाने के लिए दूसरे के मांस का सेवन करता है, मांसाहार करता है, नास्ति क्रूरतरः तस्मात्, उससे क्रूरता और कोई नहीं हो सकती। स नृशंसतरो नरः, वो मनुष्य अत्यंत निकृष्ट है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के अंतर्गत एक और विशेष बात कही है, इस बात की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। वो कहते हैं यो अत्ति यस्य यदा मांसम उभयोः पश्यतांतरम। यो अत्ति यस्य यदा मांसम उभयोः पश्यतांतरम। बहुत बड़ी बात कही है। एकस्य क्षणिका प्रीतिः, एकस्य क्षणिका प्रीतिः अन्यः प्राणैर्विमुच्यते। बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं यो अत्ति, जो व्यक्ति, यस्य मांसम, जो व्यक्ति जिसका मांस खाता है, यो अत्ति यस्य यदा मांसम, एक व्यक्ति मांस को खाने वाला है और दूसरे का मांस खा रहा है। ये दो व्यक्ति है, एक खाने वाला और जिसको खाया जा रहा है, ये दो पदार्थ हैं। यो अत्ति यस्य यदा मांसम उभयोः, इन दोनों में पश्यतांतरम, देखो ये मनुष्य, हे बुद्धिमान मनुष्य, तुम देखो तो सही, दोनों में अंतर देखो। क्या अंतर है? एकस्य क्षणिका प्रीति ही, जो मांस खाने वाला है उसको जो प्रीति, जो सुख मिल रहा है वो क्षणिक मिल रहा है। मांस खाने के कारण से उसको क्षणिक सुख मिल रहा है। एकस्य क्षणिका प्रीति ही, खाने वाले को तो क्षणिक सुख तो मिल गया, पर अन्यः प्राणैर्विमुच्यते, लेकिन दूसरे का तो प्राण ही हरण कर लिया गया, दूसरे के प्राण ही चले गए हैं। अन्यः प्राणैर्विमुच्यते, एक अपने प्राणों से धो बैठा है, प्राणों से हाथ धो बैठा है। प्राणों को, जो जिन प्राणों के कारण से वो जीवित रह सकता है, तुमने उसके मांस को खा करके उसका प्राणों को हरण कर लिया। क्षणिक सुख के लिए, एक क्षणिक सुख के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़े से सुख के लिए आप दूसरों के प्राणों का हरण कर रहे हो। कितनी बड़ी बात है। एकस्य क्षणिका प्रीति ही, एक को तो क्षणिक सुख मिल रहा है। अन्यः प्राणैर्विमुच्यते, दूसरे के तो प्राण ही चले गए। अपने क्षणिक सुख के लिए दूसरों के प्राणों का हरण करना,
ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? क्यों नहीं विचार किया जाता है? उसके भी तो प्राण हैं, वो भी तो सांस ले रहा है, उसका भी अपना जीवन है। जैसा भी उसका जीवन है, उसके जीवन को हरना आपको शोभा नहीं देती। ये आपका काम नहीं है कि दूसरों के प्राणों का हरण करके अपने प्राणों को पुष्ट करना। अन्याय है, अत्याचार है, घिनौना कृत्य है, ऐसा महर्षि वेदव्यास महाभारत के अंतर्गत कहते हैं। दोनों की तुलना करके तो देखिएगा, एक व्यक्ति मांस खा रहा है और एक के प्राण चले गए हैं। यानी दूसरे के प्राणों का हरण करके तुम मांस खा रहे हो, तो एक क्षणिक सुख के लिए आप उसके प्राणों का हरण कर रहे हो। इससे बढ़कर बड़ा पाप क्या हो सकता है? ऐसे घिनौने कृत्य मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं। इस बात को समझ करके चलना। जिह्वा के इस क्षणिक रस के लिए, थोड़ी देर के लिए व्यक्ति को सुख मिल रहा है, उस थोड़ी देर के सुख के लिए दूसरों के प्राणों का हरण किया जाए, ये अत्यंत घातक है, अत्यंत अधर्म है, पाप है, घिनौना कृत्य है, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं। इस बात को समझ करके प्राण दान करना, प्राणों की रक्षा करना बहुत बड़ी बात है, ना कि प्राणों का हरण करना। प्राणों का हरण करना बहुत सरल है, पर प्राणदान करना, प्राणों की रक्षा करना बहुत बड़ी बात है। इस बात को क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं जानते? प्राण हरण करना यह अत्यंत घृणित कार्य है, और प्राणों का हरण करना तो कोई भी कर सकता है। घृणित कार्य है, अधर्म है, लेकिन प्राणदान करना, प्राणों को देना, प्राणों की रक्षा करना, इससे बढ़कर और क्या दान हो सकता है? अब देखिएगा, जब डॉक्टर वैद्य जब प्राणदान करते हैं, उनको जीवित रखते हैं, मरने से बचाते हैं, उनको हम किस दृष्टि से देखते हैं? उनको तो भगवान मानते हैं, उनको बहुत बड़ा मानते हैं, और जीवन भर उनके कृतज्ञ बने रहते हैं, जीवन भर उनके सामने नम्र होकर के नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन दान दिया, जीवन को बचाया, प्राणों की रक्षा की। और आज हम प्राणों को हरते जा रहे हैं, स्वयं प्राणों को हरते जा रहे हैं, और हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए डॉक्टर वैद्य के पास जाकर के अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं उनके साथ में। यह अत्यंत घातक है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को नहीं आना चाहिए। प्राणों की रक्षा करनी है, प्राणदान करना है, प्राणों को हरना नहीं है, अहिंसा का पालन करना है। अन्याय पूर्वक किसी को दुख नहीं दे सकते, कष्ट नहीं दे सकते, ये न्याय नहीं है। अपने लिए दूसरों के प्राणों का हरण करना अत्यंत हानिकारक है। हमें अहिंसा का पालन करना है, मांसाहार नहीं करना है, शाकाहार करना है, और शरीर के लिए शाकाहार से उत्तम भोजन और कोई नहीं हो सकता। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।